नमस्कार दोस्तों, पैसा बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक एनएफओ के बारे में बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में एनएफओ बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये एनएफओ अपने आप में एक अनोखा एनएफओ है। ये पहली बार है कि इस तरीके का कोई एनएफओ आया हो। तो हमने सोचा कि चलो अपने व्यूअर से ये बात शेयर करें। तो ये एनएफओ है माइक्रो कैप इंडेक्स 250 का। ये मोतीलाल ओसवाल इस एनएफओ को लेकर के आए हैं। ये 15 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए आ गया है। 29 जून इसकी लास्ट डेट है। इसमें मिनिमम जो आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई एंट्री लोड नहीं है। 15 दिन के बाद इसमें एग्जिट लोड फ्री हो जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें पैसा चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम बाद में बताएंगे कि 15 दिन के लिए लगाना है कि नहीं लगाना है। तो पहले जानना ज़रूरी है कि ये कैप क्या होता है। तो बीएससी या निफ्टी में जो भी कंपनी लिस्टेड हैं उनका एक मार्केट कैप होता है। तो लोगों को समझने के लिए सेबी ने उसका एक कैटेगरी बना दिया कि जो पहली टॉप की 100 कंपनियां होंगी उनको लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, उनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा होता है। फिर उसके बाद 101 नंबर से लेकर के 250 तक की जो कंपनियां होंगी उनको मिड कैप कहते हैं, मंझोले स्तर की कंपनियां। फिर 251 नंबर से 500 तक की जो कंपनियां होंगी उनको स्मॉल कैप कहते हैं। इसके बाद जो कंपनियां होती हैं उनको माइक्रो कैप कैटेगरी में रखा जाता है। अमूमन ये मान के चलो सरल भाषा में कि 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियों को माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। अब चूंकि कंपनियों का साइज बहुत छोटा है तो स्वाभाविक इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा एक जो चूंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं तो ज़्यादातर इसको प्रमोटर ही ओन करते हैं। तो माइक्रो कैप की कंपनियां जो हैं जिनमें प्रमोटर का 70% से हिस्सेदारी ज़्यादा है, वो करीब 24% है। लेकिन यही यदि अब लार्ज कैप में जाइए तो ये मैनेजर उन गवर्न कंपनियां होती हैं, इनके सीईओ वगैरह चलाते हैं। और 70% से अधिक जो प्रमोटर यदि होल्डिंग हो तो 4% कंपनियां मिलती हैं। तो एक तो इनमें प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और वोलेटिलिटी को यदि अवसर में बदलना हो आपको, तो उसमें यदि एसआईपी कर दो तो आपकी जो एवरेज का रुपी कास्ट एवरेजिंग है वो कम हो जाएगी और वोलेटिलिटी का आप बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये माइक्रो कैप कंपनी, जैसे आपने अभी देखा होगा कि स्मॉल कैप और में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी लोग इससे उत्साहित हैं स्मॉल कैप में, उससे ज़्यादा रिटर्न माइक्रो कैप में आ सकते हैं। और माइक्रो कैप का यदि इंडेक्स का रिटर्न देखो तो उसने BSE 500 को बीट किया है बहुत बार। लेकिन कभी कभी जब बाजार में दो तरीके के करेक्शन और एक दूसरा बाजार में टाइम करेक्शन, मतलब एक तरीके से बाजार में गिरावट हो जाए और उसके बाद बाजार में ठहराव हो जाए, बाजार एक ही दायरे में चलती रहती है, तो वो समय काफ़ी पेनफुल होता है निवेशकों के लिए। लेकिन वही समय अनुकूल भी होता है कि आपको यूनिट एक्वायर करने के लिए। तो वो ये चूंकि वोलेटिलिटी इस फंड में ज़्यादा रहेगी और ये समय आता ही है बाजार में। आप जब 5-10 साल लगा के रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत ऐसे समय आएंगे जहां आपके कोई भी रिटर्न नहीं बनेगा, ठहराव होगा। तो उस समय माइक्रो कैप फंड जो है आपको काफ़ी दर्द दे सकता है। तो जो लोग ये दर्द सहने को तैयार हों, तो जो दर्द सहेंगे वही रिवार्ड पाएंगे। तो ये जिनके पास एक तो समय ज़्यादा हो, यदि कोई निवेशक इसमें लमसम पैसा के साथ एसआईपी जरूर करें। यदि लमसम अकेले लगा रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा, और एसआईपी जरूर करें। लेकिन ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहली अपनी रिस्क प्रोफाइल समझें कि आप वो पैसा कितने समय के लिए लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आप गिरावट को कितना बियर कर पाएंगे, आप कितना डरते हैं बाजार से, आपका स्वभाव कैसा है। तो ये तो या तो अपने किसी एडवाइजर से सलाह ले लें, या आप जिनको जानते हैं उनसे बात करें, तभी निवेश करें। ये केवल जानकारी के लिए है, कोई निवेश का सलाह नहीं है। फंड किस तरीके से काम करेगा, फंड का जो स्वरूप क्या है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो कैप फंड है, इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत छोटे स्तर की कंपनियां होंगी। इनमें एक इन्हीं में से बहुत सारी कंपनियां मल्टी बैगर बनती हैं।
तो उस तरीके के जब मल्टी बैगर कंपनियां बनेंगे तो आपके फंड के रिटर्न भी होंगे। दूसरा, इस फंड में क्या होगा कि ये पैसिव टाइप का फंड है, इसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। ये अप्रैल के महीने में इसकी बैलेंसिंग होगी और फिर सितंबर के महीने में बैलेंसिंग होगी। मतलब साल में केवल 2 बार ही फंड हाउस इसको बैलेंसिंग करेगा जो 250 में जो कंपनियां रहेंगी उन्हीं को रखेंगी, जो बाहर जाएंगी वो बाहर निकाल दी जाएंगी, दूसरी उसमें नई आ जाएंगी। इस तरीके से काम करेगा। चूंकि कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम रहेगा। तो जो निवेशक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं या लेना चाहते हैं और माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, कुछ नया ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए फंड ये बेहतर हो सकता है। लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपना टाइम और ये सब कुछ ध्यान में ही रख करके इसमें निवेश करें। और ये फंड मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का है। फंड हाउस अच्छा है, फंड मैनेजमेंट अच्छा है। तो फंड के बारे में हम समझते हैं कि काफ़ी जानकारी आपको दे दी गई है। और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें तो ज़रूर देंगे। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 5 तारीख के बाद ये पुनः ओपन हो जाएगा। ओपन एंडेड है, कभी भी इसमें पैसा आप लगा सकते हैं, क्लोज एंडेड फंड नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें।